प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम रसायन विज्ञान क्लास 12 का बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं, जिसका नाम है विलयन। तो मैंने विलयन को पिछले टॉपिकों में आपको समझा दिया था, उसकी डिफिनीशंस और उसके एग्जाम्पल्स आपको बताया था। अब आज हम जो टॉपिक लेके चल रहे हैं उसका नाम है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। इसको कहते हैं प्रसरण एंड विसरण। तो देखिए, डिफ्यूजन इसको विसरण कहते हैं। तो सबसे पहले हम विसरण को समझते हैं। विसरण होता है क्या? आप सामान्यतः देखेंगे बच्चों कि क्या प्रक्रिया होती है कि किशमिश को अगर हम नमक चीनी के गाढ़े विलयन में घोलते हैं तो वह फूल जाता है। क्या रीज़न है? हमारे यहाँ से बहुत ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे क्या होता है कि किसी में प्रासरण होता है, किसी में मिश्रण होता है। ऐसा क्या? अगर आप कमरे में अगरबत्ती जलाएंगे तो अगरबत्ती का धुआं पूरे कमरे में घूम जाता है। ऐसा क्यों होता है? यह कौन सा प्रोसेस है? यह विसरण है क्या प्रासरण है? उसी को हम समझने के लिए आपको हम आज लेके चलते हैं बहुत ही जो मेन टॉपिक है विसरण। तो विसरण वह होता है, सबसे पहले हम इसकी आपको एक डिफिनीशन बताते हैं कि विलय के कणों का प्रवाह, विलय के कण चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, उनका जो प्रवाह होता है अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः जो प्रवाह होता है वही प्रक्रिया कहलाती है, विसरण कहलाती है। जैसे देखिए, विलय के कणों का प्रवाह अधिक सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर विसरित होने की प्रक्रिया ही विसरण कहलाती है। बच्चों, परिभाषा देखिए, विलय के कणों चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, कोई भी कण हो सकता है। विलय के कणों का प्रवाह अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर विसरित होने की प्रक्रिया ही विसरण कहलाती है। अब आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जैसे देखिए, आप किसी बीकर में अगर हम रंग का एक टुकड़ा रख देते हैं और उसमें पहले से जल का विलयन भर देते हैं, तो आप देखते हैं कि जो रंग का टुकड़ा होता है उस बीकर में जल में स्वतः क्या होता है, उसके अणु घूमने लगते हैं। ये घूमते हुए उसके चारों ओर फैल जाते हैं और वह पूरा बीकर आपका रंगीन दिखाई देता है। तो यह प्रक्रिया क्या हो रही है कि वह जो टुकड़ा है उससे जो रंग निकल रहा है, तो वह रंग निकलते हुए जो पूरी जल में विलय हो जाता है। अब पूरा जल विलय हो जाता है, अब पूरा जल रंगीन हो जाता है। यही क्रिया कहलाती है विसरण। क्या कहलाती है? विसरण। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए, ये आपका कमरा है। इस कमरे में अगर आप एक अगरबत्ती कहीं सुलगाइए, जलाइए उसको, तो अगरबत्ती का जो धुआं होता है पूरे कमरे में उसके जो पार्टिकल होते हैं मिल जाते हैं।
तो क्या होता है कि जहां से धुआं निकल रहा है वह उसकी सांद्रता क्या होती है, ज्यादा होती है और पूरे कमरे में फैल जाता है। यह प्रक्रिया तब तक होती रहती है जब तक उसके मॉलिक्यूल का पूरा अनुपात एक न हो जाए, बराबर न हो जाए। तो यही प्रक्रिया कहलाती है विसरण। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो आपकी ये विसरण की परिभाषा हो गई। अब हम आपको दिखाते हैं, अगली परिभाषा बताते हैं कि परासरण। परासरण क्या होता है बच्चों? परासरण ऑस्मोसिस इसको कहते हैं। ऑस्मोसिस कहते हैं। ये जो परासरण की परिभाषा है, सन 1748 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे, रसायनज्ञ थे, जिसका नाम था एवे नॉलेट। जिसका नाम था एवे नॉलेट ने इस प्रोसेस का सबसे पहले अध्ययन किया था और उन्होंने पाया, देखा कि उन्होंने एक बीकर लिया, उस बीकर में क्या विलयन को भर दिया। जैसे देखिए यह एक बीकर है और एक फनल होता है जिसको थिसिल फनल कहते हैं या कीप कहते हैं, उसको उल्टा इसमें लटका दिया। यह फनल आपका है। यह फनल को उन्होंने उल्टा लटका दिया और इसमें जल भर दिया और यह एक पात्र है, बीकर जिसका नाम है। और इस फनल में, इस कीप में उन्होंने सांद्र विलयन, ऐसा विलयन लगा बच्चों, सांद्र विलयन। और यह आपका चाहे तन विलयन कह लीजिए, चाहे न्यून विलयन कह लीजिए, कम सांद्रता वाला विलयन रहेगा, कम सांद्रता वाला विलयन, यह रहेगा अधिक सांद्रता वाला। अधिक सांद्रता वाला विलयन इसमें भर दिया। अब इसमें एक अर्धपारगम झिल्ली लगा दिया, एक अर्धपारगम झिल्ली लगा दिया। अब उन्होंने क्या देखा कि जो विलायक के अणु हैं, शुद्ध जो विलायक के अणु हैं, इस अर्धपारगम झिल्ली से होकर धीरे धीरे इस सांद्र विलयन में जा रहे हैं। अब यह प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक इसकी सांद्रता बराबर न हो जाए। यह प्रवाह स्पॉन्टेनियस चलता रहता है, लेकिन जब इसकी सांद्रता दोनों की बराबर हो जाएगी तो यह प्रवाह अपने आप रुक जाता है। यही प्रोसेस को कहते हैं परासरण। तो परिभाषा बच्चों इस प्रकार है कि किसी विलयन में किसी विलयन में शुद्ध विलायक के अणु या आप इसको पार्टिकल कण भी कह सकते हैं के कण कम सांद्रता वाले विलयन से इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, तन विलयन भी कह सकते हैं। कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले
अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर किसी अर्धपारगम झिल्ली से होकर किसी अर्धपारगम झिल्ली से होकर प्रवाहित होना ही परासरण कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, परासरण की परिभाषा किसी विलयन में शुद्ध विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर किसी अर्धपारगम झिल्ली द्वारा प्रवाहित होना ही परासरण कहलाता है। बच्चों समझ में आ गया होगा। इसका मेन एग्जाम्पल बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है। जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अंगूर है या किशमिश है, तो आप देखेंगे यदि अंगूर को आप किसी चीनी के जो गाढ़ा सॉल्यूशन बनाकर विलयन बनाकर उसमें अंगूर को हम डाल देंगे, तो अंगूर क्या होगा, अंगूर में जो जल के कण रहेंगे वे निकल करके उस सांद्र विलयन में स्वतः प्रवाहित हो जाते हैं। तो अंगूर कुछ समय पश्चात क्या हो जाता है, चिपक जाता है, पिचक जाता है, तो छोटा हो जाता है। मतलब पहले फूला रहता है, बाद में पिचक कर छोटा हो जाता है। तो यह क्या होती है, यही प्रक्रिया होती है परासरण की प्रक्रिया। और इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल होता है किशमिश का। किशमिश का अगर आप देखेंगे, पहले तो किशमिश क्या होता है, पिचका रहता है। तो आप देखेंगे अगर सांद्र विलयन है, चीनी का विलयन है, उस चीनी के विलयन में अगर आप उस किशमिश को डालेंगे तो वह किशमिश क्या हो जाएगा, कुछ समय पश्चात फूल जाता है। क्या हो रहा है इसमें परासरण की प्रक्रिया हो रही है। क्या होता है कि इस प्रक्रिया में जो चीनी का विलयन है उसमें से क्या होता है कि जो जल किरण होते हैं उसमें एक किशमिश में लेयर होती है जिसे अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। उसी झिल्ली से हो करके पानी या जल किरण उस किशमिश में प्रवाहित हो जाते हैं। तो क्या होता है, किशमिश अपने आप क्या हो जाता है, फूल जाता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा परासरण और विसरण किसे कहते हैं। तो परासरण सामान्यतः दो प्रकार के होता है, जिसको कहते हैं नंबर एक है बाह्य परासरण। नंबर 2 है अंतः परासरण। मेरे प्यारे बच्चों, हमने जो बताया अभी एग्जाम्पल, अंगूर वाला एग्जाम्पल, उसमें क्या होता है, बाह्य परासरण होता है। और अंतः परासरण जो किशमिश वाला एग्जाम्पल बताया उसमें होता है अंतः परासरण।